नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे इजिप्ट के ओल्ड किंगडम के बारे में, जिसे एज ऑफ पिरामिड भी कहा जाता है। इसमें डायनेस्टीज़ की बात करें तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ डायनेस्टीज़ आती हैं, जो कि थर्ड सेंचुरी के इजिप्ट के प्रीस्ट ने किंग्स को डिवाइड करके बनाई थी। ओल्ड किंगडम किंग स्नेफ्रू से स्टार्ट होता है, जिन्होंने इजिप्ट की हिस्ट्री का पहला रियल पिरामिड बनवाया था। पर असल में ये पिरामिड बनते टाइम पे ही कोलैप्स कर गया था, इसीलिए इसे कोलैप्स पिरामिड भी कहा जाता है। किंग स्नेफ्रू ने ही दूसरा एक पिरामिड बनवाया था, पर उसका प्लान सही से ना हो पाने की वजह से वो ऊपर से थोड़ा सा बेंट हो गया था, इसीलिए इस पिरामिड को बेंट पिरामिड कहते हैं। इन दोनों पिरामिड के बनने के बाद, क्योंकि ये रियल शेप के नहीं दिख रहे थे, तो किंग स्नेफ्रू ने तीसरा पिरामिड बनवाया और जिसे रेड पिरामिड कहा जाता है। असल में इजिप्ट की हिस्ट्री का पहला जो रियल शेप में पिरामिड अगर बोलेंगे तो रेड पिरामिड ही कहा जाता है। किंग स्नेफ्रू ने अपने पूरे शासनकाल में 3 पिरामिड बनवाए, जिसकी वजह से ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो टाइम पीरियड था इजिप्ट की हिस्ट्री का, उसमें इजिप्ट ख़ास तौर से फ़ैरो जो लोग थे, किंग जिन्हें बोलते हैं, वो काफ़ी प्रॉस्पर हुआ करते होंगे। स्नेफ्रू के बाद कूफू, जो कि उनका बेटा था, वो नए किंग बनते हैं और गीज़ा का पिरामिड बनवाते हैं। गीज़ा का पिरामिड 1889 के पहले, जबकि एफिल टावर बना था, उसके पहले की अगर बात करें तो वर्ल्ड की सबसे ऊंची इमारतों में से एक था। किंग कूफू के टाइम में ही इजिप्ट ने बहुत सारी मिलिट्री कैंपेन्स की थी नूबिया और लीबिया के अगेंस्ट में, जिसके जो लूट थी उसकी वजह से इजिप्ट और भी ज़्यादा प्रॉस्पर हुआ। कूफू के बाद काफ़रे नए किंग बनते हैं, जिन्होंने गीज़ा में ग्रेट स्फिनिक्स बनवाया था। इस स्फिनिक्स की बात करें, इसका फेस पर्सन जैसा था, किंग के जैसा था, और इसकी जो बॉडी थी वो एक लॉयन के जैसी थी। इसके बाद मैनकुरे नए शासक बनते हैं, जिनका जो शासनकाल था वो 30 सालों तक था। मैनकुरे के टाइम में उन्होंने जो अपने लिए पिरामिड बनवाया था वो बहुत छोटा था, और उनके 30 सालों के शासनकाल में वो कंप्लीट भी नहीं हो पाया था, क्योंकि वो 30 सालों में अपने लिए एक पिरामिड भी नहीं बन पाया, छोटा पिरामिड भी नहीं बना पाया था। इसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि मैनकुरे के टाइम तक आते आते ये सारे रिसोर्सेज काफ़ी कम हो गए थे, और फ़ैरो की जो पावर थी वो भी काफ़ी कम हो गई थी। मैनकुरे का ये पिरामिड उसके वंशज शीप से स्काफ ने बनवाया था, और अपनी रेस्टिंग प्लेस के लिए उन्होंने एक सिंपल मस्तबा चुना था, जो कि पुराने टाइम में अर्ली डायनेस्टिक पीरियड में लोग अपने रेस्टिंग प्लेस के लिए चूज़ करते थे। शीप से स्काफ के बाद फोर्थ डायनेस्टी का अंत होता है और फिफ्थ डायनेस्टी की शुरुआत होती है। फिफ्थ डायनेस्टी यूज़र काफ से स्टार्ट होती है, और इसे फोर्थ डायनेस्टी से इसीलिए अलग किया गया है क्योंकि डायनेस्टी में इंटरप्शन दिखाई देता है। यूज़र काफ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि वो पहले जो फोर्थ डायनेस्टी के किंग्स थे उनसे किस तरह से रिलेटेड था। कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि शायद ये फोर्थ डायनेस्टी के टाइम पे, उस टाइम पे जो प्रीस्ट थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, क्योंकि पिरामिड और टेम्पल्स काफ़ी बने थे, तो उनकी वजह से जितना भी रिसोर्सेज थे वो प्रीस्ट के पास ज़्यादा जाती चली गई, जिसकी वजह से प्रीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि शायद उनमें से कोई एक प्रीस्ट ये रहे होंगे यूज़र काफ। वहीं दूसरे हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि शायद ये फोर्थ डायनेस्टी के जो किंग थे उनके ही वंशज होंगे, इसीलिए इनको यूज़र काफ को दूसरी डायनेस्टी फिफ्थ डायनेस्टी में रखा जाता है। इस डायनेस्टी में टोटल 9 किंग्स हुए, और जो लास्ट किंग की बात करें उनास, तो उनका कोई वंशज नहीं था, उनका कोई बेटा नहीं था, जिसके बाद यहाँ पे जो डायनेस्टी है उसमें फिर से एक इंटरप्शन दिखाई देता है, और सिक्स डायनेस्टी उनास के बाद से स्टार्ट होती है। सिक्स डायनेस्टी के पहले किंग तेती को माना जाता है, और कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि शायद ये उनास, जो कि फोर्थ डायनेस्टी के लास्ट किंग थे, उन्हीं के ही सन इन लॉ थे। इस टाइम पे सिक्स डायनेस्टी के टाइम पे जो लोकल रूलर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते गए, और फ़ैरो जो किंग थे वो उनकी जो पावर थी, रिसोर्सेज थे, और वो और भी ज़्यादा कम होते चले गए। पेपी सेकंड, जो कि इस डायनेस्टी के किंग थे, फ़ैरो थे, उनके टाइम में उनका जो कार्यकाल था बहुत लंबा था, और उनके कार्यकाल में जो कि पहले से ही उनकी पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, पर एक अकाल पड़ता है, जिसकी वजह से जो कंट्री था, इजिप्ट था, उसमें सोशल अनरेस्ट बढ़ जाता है और लोग उनसे काफ़ी नाराज़ नज़र आते हैं।
धीरे धीरे किंग की पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, जिससे जो इजिप्ट था वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। लोकल रूलर्स अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। यहाँ से इजिप्ट के डिवाइड होने की वजह से ओल्ड किंगडम का अंत होता है। वहीं अगर हम कंक्लूड करेंगे जो हमने अभी तक बात की है इजिप्ट की सिविलाइजेशन के बारे में, इजिप्ट के यूनिफाई होने से लेकर के जो पहला रियल पिरामिड बनता है उसे अर्ली डायनेस्टिक पीरियड कहा जाता है, और पहले रियल पिरामिड से लेकर के जब इजिप्ट दोबारा से डिवाइड होता है तो उस पीरियड को ओल्ड किंगडम कहा जाता है। ये था इस टॉपिक के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।